बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो बड़े इस्तीफ़ों की जो है वो बाज़ गश्त फिर से सुनाई देने लगी है। और ख़ासकर जो फुल कोर्ट इजलास हुआ, चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने आज जो है अपनी कमान संभालने के बाद सबसे पहले फुल कोर्ट इजलास तलब किया। तो फुल कोर्ट इजलास में एक हम ये समझ रहे थे कि फुल कोर्ट इजलास से जो है वो चीज़ें एक दफ़ा यूनाइट होंगी, और ये एफर्ट भी यही है कि सब साथ मिल के चलें और चीज़ों को यूनाइट करने की कोशिश की गई चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी की जानिब से। लेकिन उसमें हमने ये देखा कि दो अढाक जजेस जो हैं वो शामिल नहीं थे। अब उनकी शमूलियत क्यों नहीं थी, ये एक बड़े अचंभे और हैरत की बात है, क्योंकि उनको जो है फुल कोर्ट इजलास का बाकायदा एजेंडा भी भेजा गया था, उनको इनवाइट भी किया गया था। और जब फुल कोर्ट इजलास मुनक़िद हुआ तो हमने ये भी देखा कि वो जजेस वहाँ पे टी रूम में मौजूद थे, लेकिन फुल कोर्ट इजलास में क्यों नहीं आ सके, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अब नहीं आए या उनको आने नहीं दिया गया, ये एक जो है वो हल तलब मामला है। इस हवाले से जो हमने कोशिश की है, बात यह है कि जो अढाक जजेस हैं उनके खिलाफ जस्टिस मुनीब अख्तर का एक वाज़े मौक़िफ़ रहा है। उन्होंने तो इस हवाले से एक लेटर भी लिखा और जिसमें उन्होंने कहा जी इनके आर्टिकल 168 के जो है वो खिलाफ है, उनको सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस के साथ बिठाना, उनको उतनी अहमियत देना। जबकि हमने जब वो मुतलका आर्टिकल को पढ़ा तो उसमें वाज़े तौर के ऊपर यही लिखा हुआ था कि जो अढाक जज होता है उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर जज हो। तो यूं मंसूर जो अपना जस्टिस मुनीब अख्तर का जो एतराज़ था वो बेवकूफ़ था। लेकिन अब हमें ये नज़र आ रहा है कि जो फुल कोर्ट इजलास हुआ उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह अगरचे उम्रे पे हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, और ना सिर्फ शिरकत की बल्कि बढ़ चढ़ के उसमें अपनी तजावीज़ भी दी। और फुल कोर्ट ने उनकी तजावीज़ को जो है वो आज उनको अडाप्ट भी किया। उनकी तजावीज़ बेसिकली जो मुकदमात हैं उनके निमटाव से मुतल्लिक, डेडलॉक को ख़त्म करने से मुतल्लिक थी, जिसमें उन्होंने जो है वो यकमाही यानी 1 महीना, फिर 3 महीने और 6 महीने का एक पूरा लाए अमल मुरतब करके पेश किया कि इनमें हमें किस किस तरीके से जो है इन मुकदमात पर फोकस करना है, ताकि सुप्रीम कोर्ट से जो 59,000 समथिंग मुकदमा ज़ेर इल्तवा है उसका बोझ जो है वो कम किया जाए। और फुल कोर्ट ने उनसे एग्री भी किया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब अगर अढाक जजेस के साथ मसला है तो फिर तो सुपरसीड होने वाले जजेस के साथ भी तो मसला है। सुपरसीड होने वाले जजेस जो है वो किस तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अमूर में जो है इतनी जाकर जो है वो इंटरफेरेंस कर सकते हैं या उसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, वो सीनियर ज़रूर है, लेकिन आइन की रूह से अगर हम देखते हैं, आइन की मंशा को देखते हैं तो उसमें तो यही है कि चीफ जस्टिस और उसके बाद सीनियर का लफ्ज़ है। चीफ जस्टिस से पहले सीनियर नहीं है, वो सुपरसीड हुए। और ये कहा जाता है कि अखलाकी तौर के ऊपर अगर अखलाकियात का मुजाहरा होता तो सुपरसीड होने वाले जजेस जो हैं वो इस्तीफ़े दे जाते, लेकिन उन्हें इस्तीफ़ा देने की बजाय फाइट बैक करना मुनासिब समझा। और यही मैंने बरमला आपको पहले भी कहा था कि उनका जो मिशन है, जो एजेंडा है वो बड़ा है, और वो ये नहीं है कि गैरत में आके या इन चीज़ों में आके जो है वो इस्तीफ़ा दे जाएंगे, हरगिज़ नहीं देंगे, बल्कि वो एंड तक फाइट करेंगे। क्योंकि उन्होंने जो है वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी जो है वो उनकी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और जो कुछ उन्होंने 8 जजेस ने जो फैसला किया वो आपके सामने है कि 2 जजेस की राय में, और ख़ासकर अब तो 3 हो गए, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो रिटायर हो गए उनकी राय में भी यही था कि इन्होंने जो है वो मावरा आइन फैसला किया है। और इसी वजह से उनकी इन जजेस की ये राय दी गई थी कि ये फैसला जो है बखसूस नशिस्तों वाला ये काबिल अमल नहीं है। और यही मंसूर अली शाह साहब ने अपना जो गुस्सा है वो आखिरी दिन जब काजी फैज़ ईसा रिटायर हो रहे थे, उनके फुल कोर्ट रेफरेंस के मौके पर जो उनका लेटर सामने आया उसमें उन्होंने यही गुस्सा तो अपना निकाला कि काजी फैज़ ईसा ने किस तरीके से गवर्नमेंट को या इदारों को कह दिया कि ये जो हमने इतनी मेहनत करके 8 जजेस का जो फैसला दिया है
वो काबिल अमल नहीं है, भाई उस पर अमल दरामद न किया जाए। तो यूं मंसूर अली शाह का वो जो लेटर जिसमें उन्होंने पर्सनल हो गए थे और जाती नोयत का एक लेटर था और जिसमें उन्होंने काजी फैज ईसा पे जो है वो इल्जामात लगाए, तो उससे यही साबित होता है, यही नजर आता है कि उन्होंने अपना ये गुस्सा निकाला कि हमने मावरा आइन फैसला दिया, हमने अपने आइन से भी बाला तर गए, हमने अपने हलफ से भी जो है वो बाला तर गए, और उसके बावजूद जो हमने फैसला दिया, ये कैसे हो सकता है कि काजी फैज ईसा कह दे कि ये फैसला जो है वो ना माना जाए। तो ये उनका गुस्सा था। और मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि सही मंसूर अली शाह ने अपना वो फैसला देने के बाद जो है वो अपनी अहलिया को कोई मैसेज भी किया और जिसमें कहा कि मुबारक हो, आपके मुर्शिद को हमने जो है वो मखसूस नशिस्तें देन कर दी हैं। तो बहरहाल बात यह है कि इन दो ने तो इस्तीफ़ा नहीं देना, बल्कि ये पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले जजेस जो हैं इनकी ये अटेम्प्ट रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के जो आइन पसंद जज हैं उनको आइसोलेट किया जाए और फिर पॉपुलिज्म को जो है वो फ़रोग दिया जाए। तो इसी वजह से वो जब तक खान को जेल से अडियाला जेल से बाहर नहीं निकलवाते, जब तक जनरल फैज़ के हवाले से जो है वो मिलिट्री ट्रायल को नल एंड वाइड करार नहीं देंगे, तब तक तो वो ना इस्तीफ़ा देंगे बल्कि इस निज़ाम के साथ, इस अदलिया के साथ यूं ही जो है वो जुड़े रहेंगे। और तभी अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अगर हम ओवरऑल स्ट्रेंथ भी देखें तो स्ट्रेंथ में हमें जो इमरान प्रोजेक्ट के जजेस हैं वो अब भी भारी अक्सरियत में नजर आ रहे हैं। और फिर दो जजेस की जो शमूलियत है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी हो और या फिर जुडिशियल कमीशन जो बनेगा, उसमें अगर मंसूर और मुनीब बैठेंगे तो चीज़ें फिर प्रॉब्लमेटिक ही रहेंगी, जैसे उन्होंने पहले काजी फैज ईसा के खिलाफ प्रॉब्लम क्रिएट किए। अब ये चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी के लिए इम्तिहान है, अगरचे उन्होंने अपनी अथॉरिटी तो तस्लीम कराई है, लेकिन कब तक, क्या वो जो है अपनी दोस्ती का लाज रखेंगे जो उनकी मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला के साथ है, या फिर वो आइन की लाज रखेंगे। ये टेस्ट जो है वो चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी का है। और ये भी मैं अगर आपको बताऊं कि हलफ से पहले एक रोज कबल उन्होंने जो है वो अपने पुराने दोस्तों को जो है वो एक इशाया दिया था, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट का तो कोई जज नहीं था, लेकिन उनके अपने करीबी दोस्त, क्लास फेलोज, बचपन के दोस्त सब शामिल थे। तो उसमें जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में से शामिल हुए थे। और अतर मिनल्ला साहब को मैंने देखा जिस तरीके से जस्टिस याह्या खान अफरीदी की जो वालदा है उनके साथ जिस तरीके से वो गपशप कर रहे थे, तो मेरे तो कान उस टाइम ही जो है वो खड़े हो गए और मुझे फील हुआ कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से मंसूर अली शाह का को जो है इन्होंने टोटल टर्न कर दिया कि वो आइन और इन चीज़ों से हट के वो पॉपुलिस्ट अप्रोच को प्यारे हुए। तो मुझे भी यही शक पड़ा कि कहीं मुस्तकबिल में ये ना हो कि जस्टिस याह्या खान अफरीदी अभी जो है वो उनको उसी लाइन में लेके जाएं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कॉन्शियस जिस पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट जो है वो हुकूमती सतह पर यह भी होने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो है उसको बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है और 23 जजेस, चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस का जो है वो एक राय दी गई है। और इस हवाले से पहले भी कौमी असम्बली में एक बिल आया था जिसको कमेटी को भेज दिया गया था। अब खबरें ये आ रही हैं कि वो प्राइवेट बिल था, तो अब ये खबरें हैं कि हुकूमत उस बिल को ऑन कर रही है और पॉसिबिलिटी यही है कि जुम्मे को वो बिल जो है वो टेबल हो जाए और जुम्मे को जो है वो इस हवाले से जो है वो वोटिंग हो और ये फिर 23 जजेस की तादाद करने का बिल जो है वो मंजूर कर लिया जाए। अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में फिर तादाद जो है वो 17 से बढ़कर 23 हो जाएगी और उस 23 तादाद की वजह से फिर किसी हद तक हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोजेक्ट इमरान के जजेस बैठे हुए हैं वो थोड़े से मिनिमाइज तो होंगे, लेकिन फिर भी उनको इसी तरीके से अगर वो बैठे रहे और उनका तदारुक ना किया गया तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे। और इसके साथ साथ ये भी अब कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के अंदर जो 2 सीनियर जज हैं उनकी बजाय 5 जजेस का जो है वो फार्मूला भी दिया जा रहा है कि चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस जो हैं वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे और वो फिर वो फैसला करेंगे। और इसका मकसद यही है कि सुपरसीड होने वाले मंसूर और मुनीब जो हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो सकें। तो बहरहाल अब ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, लेकिन इसी हफ्ते में हमें नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें सामने
जो है वो आ जाएंगी। लेकिन एक बात बड़ी कन्फर्म है, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जब तक हुकूमत जो है वो बोल्ड डिसीजन नहीं लेगी तब तक मसाइल जूं के तू रहेंगे। और हमें ये भी है कि जस्टिस याया खान अफरीदी जो हैं चीफ जस्टिस, अब वो मामलात को कैसे लेके चलते हैं ये भी हमने देखना है कि वो आइन पसंद हैं तो आइन पसंदी को जो है मुकदम रखेंगे और पॉपुलिस्ट अप्रोच वालों की वो कैसे हौसला शिकनी करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बहरहाल उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब लोग के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।